हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। उससे पहले मैं बताता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इस बार सिलेबस में आपका नहीं है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में मैं बताया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप नॉलेज के लिए उस वीडियो को देख भी सकते हैं या आपकी मर्जी ना भी देख सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो है वो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में गारंटी कि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है और समझते हैं। सो स्टार्ट क्लास टुडे डियर स्टूडेंट्स। समझा जाए बच्चों, देखा जाए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है बच्चों, जैसे देखो मैं एक नंबर थोड़ा छोटा सा कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ। जैसे सपोज आई टेक 6 को मैं लिया, ठीक है ना। 6 को फैक्टराइज किया जा सकता है 3 टाइम्स लग गया, यानी कि 6 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 into 3। 6 को लिखा जा सकता है 2 into 3। और ये 2 जो देख रहे हैं दिस इज अ प्राइम नंबर। ये क्या है बच्चों, ये जो देख रहे हो एक प्राइम नंबर है। और 3 जो देख रहे हैं ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। मैं आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे देखिए 2, अगर 2 के बारे में बात किया जाए तो इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, दैट इज 1 and 2 ओनली, ठीक है ना। 3 का भी फैक्टर 2 ही है, दैट इज 1 and 3 ओनली, ठीक है। तो 6 को 2 into 3 लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट, 6 को 2 into 3 लिखा जा सकता है। और ये लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी नंबर है उसको आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, कोई भी नंबर है उसको दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ प्राइम, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। यही होता है आपका, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर से देखा जाए क्या होता है बच्चों, एवरी कंपोजिट नंबर पॉइंट टू बी नोटेड। हमने क्या बोला, जैसे 6 देखो, 6 किस तरह का नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। 6 को हमने किस तरह से लिखा, 2 into 3, मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और यही होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब आपसे पूछते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। आपको मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता था कि एक ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज दी कंपोजिट नंबर। सपोज आई टेक एन एग्जांपल 12 का बात किया जाए बच्चों, तो 2 into 3 into 2 into इट कैन बी रिटेन, है ना, 2 into 3, है ना, ये लिखा जा सकता है। यानी कि देखा जाए तो 12 एक कंपोजिट नंबर है। 12 किस तरह का नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसका फैक्टर्स 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 12 है। इस तरह से मोर देन 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। फिर से इस कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हम लोग ब्रेक कर सकते थे, और यही कहता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने क्या बताया आपको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसे कहा जाता है बच्चों, तो यह है बच्चों कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दैट इज कॉल्ड द, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखते हैं कि इसका यूजेज, कि सर इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे देखिए एक बचपना वाला क्वेश्चन है आपके सामने, देखा जा सकता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा। तो देखते हैं कि जैसे 105 लिखा गया है, इसे बोला गया बच्चों कि प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, 3 टाइम्स लगाया जाए, यानी कि 35 लिखा गया। फिर आप लगा सकते हो 5 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर हो गया 7। यानी कि ओवरऑल कहा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स कि 105 कैन बी रिटेन एज 3 into 5 into 7। और यही हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, है ना, लिखा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए आपके सामने है, ये हो गया आपका 1 नंबर। ये हो गया आपका 1 नंबर। चलिए सेकंड नंबर को देखा जाए। सेकंड नंबर में क्या बोला गया बच्चों, सेकंड नंबर में देखोगे तो लिखा हुआ था 462। तो 462 को भी फैक्टराइज कर लिया जाए इन द सेम वे। चलिए 462 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो 2 से लगाया जाए तो यहाँ पे लिखा जा सकता है बच्चों
23 और यहाँ 1 हो गया, ठीक है ना। और आगे बढ़िए तो देखिए कि कौन से टेबल में ये आता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होने वाला है, यानी कि 7 और 7 हो गया। फिर से लगाया जा सकता है, दैट इज 7 टाइम्स और यहाँ पे 11 लिखा जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो 462, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर्स। आई थिंक 84 के लिए आप खुद से कर सकते हो, मैं नहीं बताने वाला हूं। तो ट्राई इट योरसेल्फ। देखिए अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, देखा जाए सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसे सिंप्लीफाई करना है एंड सो दैट दिस इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये प्रूव करना है कि दिस ऑल द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो मैं अभी आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके, है ना, दैट हैज 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो देखते हैं कि 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं पहला एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। लिखा हुआ था 5 इंटू 11 प्लस इंटू 13 प्लस क्या लिखा हुआ था बच्चों, 13 लिखा हुआ था। तब आप क्या कीजिए कि यहाँ से देखा जा सकता है कि 13 कॉमन है। देखो यहाँ पे बीच में प्लस है, तो प्लस है तो बीच से यहाँ से 13 कॉमन ले आ सकता है, यानी कि लिखा जा सकता है बच्चों 5 इंटू 11 प्लस हो जाएगा आपका 1, यानी कि फाइनली कहा जा सकता है 13 इंटू 55 प्लस 1, यानी कि आगे बढ़ोगे तो 13 इंटू लिखा जा सकता है 56, और 56 को आप फैक्टराइज कर ले सकते हो। 56 को फैक्टराइज करना है बच्चों, ठीक है। चलिए तो फैक्टराइज किया जाए 56 को, तो 2 टाइम्स हो गया, यानी कि यहाँ पे लिखा आएगा 28। फिर 2 से लगा दीजिए, यानी कि 14 हो गया। 2 से लगाने पर 7 आ गया, यानी कि इट कैन बी रिटेन 3 इंटू, लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, अब आपसे प्रूफ करना था क्या, सिंप्लीफाई करना था। तो सो दिस इज द सिंपल फॉर्म, ठीक है ना। अब आपसे क्या बोला गया था बच्चों कि ये प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि आपका लिखा हुआ था 5 इंटू 11 प्लस 13 प्लस दैट इज इक्वल टू लिखा गया है 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू लिखा गया 7, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 15 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 का फैक्टर कौन कौन सा हो गया बच्चों, तो ईज क्या कहा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि हमको 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स को दिखा देना है। तो इसके फैक्टर कौन कौन सा है, 3 है, 2 है, 4 है, 8 है, फिर लिख सकते हैं आप 7 है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए बोला जा सकता है कि दैट दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला देखा जाए, ये नेक्स्ट आई थिंक सेकंड नंबर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो डू इट योरसेल्फ अगेन। देखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, देखिए आपसे क्या बोला गया बच्चों, बोला गया है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 612 एंड 1314, मतलब कि दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। तो सर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो एलसीएफ एचसीएफ फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन थोड़ा सा एलसीएम फाइंड आउट करने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। तो सर कैसे किया जाएगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है 612 को फैक्टराइज कर लेना है। तो 2 से लगाया जाए 306 हो गया, फिर 2 से लगाया जाए 15 और 13 लिखा जा सकता है, फिर तो 3 से लगाया जाए बच्चों, है ना। 3 से लगाओगे तो कितना आएगा 51 लिखा जा सकता है, फिर से 3 से यानी कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है ना। मतलब यह कहा जा सकता है कि 612 को लिख सकते हैं हम लोग बच्चों 2 इंटू 2, है ना, इंटू 3 इंटू लिखा जा सकता है 17। चलिए ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट नंबर था, दैट वाज देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट लिखा हुआ था आपका 1314 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो 2 से लगाया जाए यानी कि 6, और लिखा जा सकता है बच्चों 5, और यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगाया जाए फिर से 3 बार में, तो 2 हो गया, और यहाँ पे लिखा जा सकता है 1, और लिखा जा सकता है 19, ठीक है। चलिए फिर 3 से लगाया जाए तो 7 और 3 हो गया, ठीक है ना। यानी कि कहा जा सकता है कि 1314
का वैल्यू आने वाला है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73 हो गया। ठीक है, चलिए अब सर HCF कैसे निकालते हैं, द पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले मैं बताता हूँ HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना, तो HCF ऑफ 612 एंड 1314 इज, HCF मतलब क्या होता है, नाम में छिपा हुआ है सारा आंसर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एक वैसे फैक्टर्स को ढूंढना है दोनों ही नंबर्स में जो कि सब जो कॉमन होगा। तो देखा जाए कौन कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर्स हैं। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि पहला कॉमन 2 हो गया, इसलिए 2 हो गया। ठीक है ना, एक और कॉमन देखा जाए, देखो यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पे देख सकते हो 2 3 लिखा गया है, यानी कि लिखा जा सकता है 3 इंटू 3। और देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि इसका HCF जो होगा दैट विल बी ओनली 18। ओके, तो यानी कि HCF कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं बच्चों, HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिजिट देखना है, जो कॉमन है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका HCF होगा। लेकिन सर LCM कैसे निकाला जाए, तो LCM फाइंड आउट करने के लिए है ना, LCM ऑफ 612 एंड 1314 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों, तो पहले आपको लिख देना है यहाँ पे HCF, पहले क्या लिख देना है यहाँ पे HCF लिख देना है। मैं बात बोल रहा हूँ उसे अच्छे से समझना है आपको। पहले क्या लिख देना है HCF इनटू जो डिजिट बचा रह गया, जो कॉमन में बचा रह गया उसे भी लिखना है। ठीक है ना, तो देखा जाए सबसे पहले कि सर HCF कितना है, तब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले HCF को राइट करना है, यानी कि HCF हो गया 18 इनटू, अब देखिए यहाँ पर देखो 2 रिमेनिंग डिजिट है, इसलिए यहाँ पर 2 भी लिखाने वाला है। ठीक है ना, चलिए और आगे देखा जाए, तो आगे देखोगे आप तो देखो यहाँ पे 17 है, तो यानी कि 17 जो कॉमन नहीं वो भी लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या लिखा सकते बच्चों 73 हो गया। ठीक है ना, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36 इंटू 17 इंटू लिखा जा सकता है 73, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगा 44676। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। यानी कि बच्चों अगर बात किया जाए LCM निकालने के लिए, तो LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे HCF लिख देना है, उसके बाद जो फैक्टर्स कॉमन नहीं थे उन्हें भी लिखना है। और यहाँ पे जब आप लिख रहे हो तो इस बात का भी ध्यान दोगे, इसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक और 2 होता, एक और 2 होता, तो कितने 2 लिखाते, यहाँ पर 2 लिखोगे तो 3 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है, जो कॉमन है वो भी लिखाएगा, है ना, यानी कि जो कॉमन नहीं था वो सबसे ज़्यादा बार लिखाने वाला होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए। ये देखिए आपसे पूछा गया था कि फाइंड द HCF एंड LCM, फिर से क्वेश्चन देखा जाए, HCF और LCM फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखा जाए 108 को फैक्टराइज किया जाए, तो 2 से लगाओगे तो ये हो गया आपका 5 4 टाइम्स। ठीक है ना, 2 से लगाने पर 27, फिर 3 से लगाओगे तो 9 टाइम्स, फिर 3 से लगाने पर आएगा इसका वैल्यू 3, यानी कि कहा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स कि 108 का वैल्यू लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका 108 का प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलिए अगला नंबर लिया जाए, तो अगला नंबर कौन सा था देखा जा सकता है, वो है 120 लिखा हुआ था 120, सो 2 टाइम्स लगाया जाए 60, 2 टाइम्स 30 हो गया, फिर 2 टाइम्स 15 आ गया, फिर 3 टाइम्स यानी कि 5 आ गया। मतलब कहा जा सकता है कि 120 का जो वैल्यू आने वाला है दैट विल इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लिखा जा सकता है 5। चलिए अब सिमिलरली एक नेक्स्ट नंबर को उठाया जाए, वो था आपका 252 को लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 252 हो गया, फिर से 2 से लगाया जाए बच्चों, तो 2 से लगाओगे तो 1 टाइम्स, ठीक है ना, 2 6 हो गया। ठीक है ना, 2 से लगाने पर इसका वैल्यू आ गया 6 3 आ गया, फिर 3 से लगाया जाए 21 टाइम्स, 3 से लगाया जाए 7 टाइम्स आ गया, यानी कि कहा जा सकता है कि 252 का जो वैल्यू प्राइम फैक्टर्स होने वाले हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ, फाइंड आउट करता हूँ HCF। तो HCF अभी मैं बताया था फाइंड आउट करने के लिए, HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 108 लिखा गया था, 120 और आपका था 252। चलिए तो HCF फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या बोला था कि जो कॉमन होगा, तो कॉमन देखो यहाँ पर 2 सभी में 2 है, यहाँ पर देखो इन सभी में 2 है, और देखा जा सकता है 2 अब कॉमन नहीं होने वाला है, यानी कि 2 इंटू 2 लिखाने वाला बच्चों। ठीक है ना, चलिए अगला देखा जाए, अगला डिजिट को देखा जाए जो कि सभी में कॉमन होंगे। तो कॉमन देखोगे तो देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि 3 कॉमन है, यानी कि एक 3 को लिखा जाए,
ठीक है, चलिए और कुछ कॉमन है देख लिया जाए। चलिए अब कुछ नहीं कॉमन है, यानी कि इसका इसका HCF होगा बच्चों, दैट विल इक्वल टू 12, ठीक है ना। चलिए अब मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे LCM। तो LCM के लिए LCM ऑफ 108, 120 एंड 252, तो कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोला था कि यहाँ पे HCF लिख देना है, तो HCF कितना हो गया 12। अब देखो यहाँ देखोगे तो 3 कितना टाइम्स लिखा हुआ, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। यहाँ देखो 3 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 1 टाइम लिखा हुआ, यानी कि 3 कितना टाइम्स लिखाने वाला है, 2 टाइम्स लिखाने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये 3 का काम हो गया। अब देखिए जो कॉमन नहीं था, तो कॉमन नहीं यहाँ पे देखो 2 नहीं है, यानी कि 2 भी लिखाने वाला है। और कौन सा हो गया आपका 5 हो गया, फिर कौन सा हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वैल्यू आने वाला है 36 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू हो गया आपका 35 लिखा जा सकता है। इसे इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों, इसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 7, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू कितना आने वाला है, तो वो हो जाएगा आपका 6 से मल्टीप्लाई किया तो 216 इंटू 5 इंटू लिखा जा सकता है 7। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 10 इंटू 7। चलिए 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाएगा आपका 065, सॉरी यहाँ पे लिखा जा सकता है 0657, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर इन सभी नंबर्स का LCM आ गया 7560 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाया जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हम लोगों ने आज सीखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नंबर का HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।